क्वेश्चन नंबर 1 मानसिक रोगर कारणगुड़िक संक्षेप वर्णना कर। मानसिक रोगर कारणगुड़िक भिन्न भिन्न प्रकार संबंधित हुई रोग उत्पन्न करते। दृष्टि मानसिक विकार कारणगुड़िक 4 प्रकार व्यक्त कर यथा प्राथमिक कारण, पूर्व प्रवर्तक कारण, अवक्षेपित व प्रकटक कारण, पुनर्वलनकारी कारण। प्राथमिक कारण जेतेबेले एक मानसिक रोग उत्पन्न करने निमंते अन्य कारण थाउ बा न थाउ किंतु गोटे कारण उपस्थिति पर्याप्त तेबे यह कारणटी को प्राथमिक कारण कहा जाए। देन आसला पूर्व प्रवर्तक कारण। यह परी एक आनुवंशिक कारण जहाँ पूर्वर थाए एवं परवर्ती समय मानसिक रोग उत्पन्न हेबार संभावना को बढ़ाई दे थाए ताको कहा जाए पूर्व प्रवर्तक कारण। अवक्षेपित व प्रकटक कारण कौन? एक तत्कालीय अवस्था जदि मानसिक विकार को जात करे तेबे को अवक्षेपित कारण कहा जाए। पुनर्वलनकारी कारण कौन ना जो कारण पूर्वर सृष्टि हो सारी एक मानसिक विकार को अब्याहत रखिबारे सहायक होता है ताहाको पुनर्वलनकारी कारण कहा जाए। तब 2 नंबर क्वेश्चन अच्छी साधारण उत्कंठा मनोविकृतिर मानसिक लक्षण गुड़िक उल्लेख कर। दीर्घकाल व्यापी अस्पष्ट अहेतुक एवं अतीव भय जहाँकि जेकोसी दुर्घटना वस्तु बा अवस्था को नहीं सृष्टि हो पारे ताहाको साधारण उत्कंठा मनोविकृति कहा जाए। साधारण उत्कंठा मनोविकृतिर मानसिक लक्षण गुड़िक है अति कम 6 मास पर्यंत अतीव उत्कंठा और दुश्चिंता अब्याहत रहा जो जीवन मुख्य परिसर गुड़िक प्रभावित होगा। यही दुश्चिंता प्रायतः निजर भविष्य निजर आत्मीय स्वजन किंबा धन संपत्ति को नहीं सृष्टि होता है। व्यक्ति किसी विपज्जनक घटनार सर्वदा प्रतीक्षा करे तेणु ता पाखे अति सतर्कतार लक्षण परिलक्षित हुए। एकाग्रतार अतिशय अभाव परिलक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आतंक मनोविकृतिर लक्षण गुड़िक वर्णना कर। आतंक मनोविकृतिर एक अप्रत्याशित दुर्दमनीय आतंक एवं यह कौन प्रत्यमान कारण न थाए एक अतीव आतंकित अवस्था 5 ରୁ 10 मिनिट मध्य व्यक्ति को कबलित कर पकई थाए। आतंक मनोविकृतिर लक्षण गुड़िक है श्वासरोध बा अणुनिश्वास अनुभव करवा, मतिभ्रम, अस्थिरता बा मूर्छा हो जावा, शरीर अवश लगे, देह थरिवा, देहर गम गम झाड़ होगा, हृत्स्पंदन हार वृद्धि पाइबा, छाती जंत्रणा अनुभव करवा, देह झिमझिम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मनोविकृतिर लक्षण गुड़िक आलोचना कर। कौन व्यक्ति कौन वस्तु प्राणी व्यक्ति किंबा सामाजिक परिस्थिति प्रति आहत को निरंतर भाव अतिरिक्त भय करने को दुर्नीति मनोविकृति कहा जाए। यह लक्षण गुड़िक है रोग क्यों निर्दिष्ट उद्दीपक को भय करे ताहा से जान थाए। रोगी क्यों निर्दिष्ट उद्दीपक को भय करे ताहा से जान थाए। उद्दीपकर भय उद्रेक करिवार वास्तव सामर्थ्य तुलन में रोगीर भय अनुभूति मात्रा यथेष्ट अधिक। रोगी ताहार भय को अयौक्तिक बोली स्वीकार करे। रोगी ताहार आहतिक भय को आयत्त करने को समर्थ हो न थाए। आहतिक भय उद्रेककारी उद्दीपक कौन निर्दिष्ट वस्तु व्यक्ति प्राणी बा परिस्थिति हो पारे। यह मध्य कौन सामाजिक परिस्थिति हो पारे। क्वेश्चन नंबर 5 विभिन्न प्रकार मनोचिकित्सा पद्धति साधारण ग्रुप गुड़िक उल्लेख कर। मानसिक चिकित्सा अनेक प्रकार मनोचिकित्सा प्रणाली उपयोग करा जाए। प्राय समस्त चिकित्सा प्रणाली निम्नलिखित गुण गुड़िक दृष्टिगोचर होता है। चिकित्सा विभिन्न सिद्धांत निहित नियम गुड़िकर क्रमबद्ध उपयोग। प्रशिक्षित व्यक्ति केवल चिकित्सा करें। चिकित्सा क्षेत्र जड़े मनोचिकित्सक और चिकित्सा प्राप्त करुवा व्यक्ति को नहीं गठित होता है। चिकित्सा प्राप्त करुवा व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र केन्द्रबिंदु होता से सहायता आशा करती और प्राप्त होती। चिकित्सा प्राप्त होता व्यक्ति और चिकित्सकों मध्य संचार तथा पारस्परिक क्रिया चिकित्सात्मक संबंध निर्माण करता है और दृढ़ करता है। यही प्रकार मानवीय संबंध एक गोपनीय अंतर्वैयक्तिक और गत्यात्मक संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 6 मनोचिकित्सार स्वरूप वर्णना कर। मानसिक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक साधन को उपयोग कर कौन मानसिक रोग उपचार करने क्रमबद्ध प्रयास कर।
ଏହା ଜଣେ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହା ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ସେ କିପରି ରୋଗୀର କୁସମଯୋଜିତ ବ୍ୟବହାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦୂର କରିବେ ତଥା ପରିମାର୍ଜିତ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ନିଜର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ରୋଗୀର କିପରି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବେଳେବେଳେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀର ନିଜ ପ୍ରତି ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ମନୋଚିକିତ୍ସକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଞ୍ଚାରର ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକାଲି ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କେବଳ ସୂଚନା ଦେବା ବଦଳରେ ରୋଗୀ ସହିତ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀର ନିଜ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଓ ଉପଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ବାଚନିକ ଓ ଅବାଚନିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ସଞ୍ଚାରକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ବ୍ୟବହାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର ପରିମାର୍ଜନ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିଟି ଆପି ପାଭ୍ଲଭଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରଶମନ ଓ ବି.ଏଫ୍. ସ୍କିନରଙ୍କର କ୍ରିୟା ପ୍ରଶମନ ଶିକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। 1920 ଦଶକରେ ଆମେରିକାର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଜେ.ବି. ୱାଟସନ୍ ପ୍ରଶମନ ବିଧୁର ପ୍ରୟୋଗ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷଣଜନିତ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଲିଣ୍ଡସ୍କୋ ଓ ସ୍କିନର 1950 ଦଶକରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର ଚିକିତ୍ସା ଶବ୍ଦର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ମାନସିକ ବିକୃତି ଦୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ପରିମାର୍ଜନରେ ପୁଣି ଥରେ ଶିଖିବା ଓ ନୂଆ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।